नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज सिंह। जैसे लास्ट कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं कि एनाटॉमी से लेके उसके कॉजेटिव फैक्टर्स, कॉजेटिव एजेंट्स, उसकी वो किस वजह से प्रोस्टेट कैंसर होता है, क्या कारण होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में तो हमने पता कर लिया। अब आज मैं बात करना चाहूँगा प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में कि अभी हमने डायग्नोसिस बन गया, हमें अपना लोकलाइज्ड MRI भी मिल गया, हमें अपना PSMA PET भी मिल गया। अब ट्रीटमेंट कैसे करना है। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं, मतलब बहुत अच्छा खासा जो नंबर होता है पेशेंट्स का, क्योंकि जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वरीसम नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि पेशेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन, जिसके कारण क्या होता है, जो प्रोस्टेट कैंसर प्रेजेंट करता है, जो पेशेंट आता है वो नॉर्मली एडवांस डिजीज में आता है। या तो वो हड्डियों में फैल चुका होता है, या पेशाब के रास्ते में बहुत ज़्यादा फैल गया होता है, या लेटरिन के रास्ते में चला गया, या कोई और तीसरे ऑर्गन में इन्वॉल्व हो जाता है। तो जो इनिशियल प्रेजेंटेशन रहता है पेशेंट का वो लेट रहता है। लेकिन हम मान के चलते पेशेंट एक स्टेज 1 में आया है, लोकलाइज डिजीज में आया है, वो प्रोस्टेट तक सीमित है, यूरिनरी ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट भी बहुत लिमिटेड है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसे में जो सबसे अच्छा जो पेशेंट के लिए ऑप्शन रहता है वो रहता है रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी। उसमें क्या होता है, रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी मतलब जो प्रोस्टेट है एज ए होल अलॉन्ग विद बेस ऑफ द ब्लैडर उसको निकाला जाता है अलॉन्ग विद द ड्रेनिंग लिम्फ नोड, जिस रस्तों से कैंसर फैलता है। तो ये रहा स्टेज 1। लेकिन जो मेजॉरिटी पेशेंट्स है वो लेट स्टेज में आते हैं, वो एडवांस स्टेज में आते हैं। तो उनका क्या किया जाए। अब जैसे पेशेंट है, मान के चलिए पेशेंट का यूरिनरी पाथवे भी इन्वॉल्व है, लेटरिन का रास्ता भी इन्वॉल्व है, पेशेंट को हेमेचूरिया और पेशाब के रास्ते में खून निकल रहा है, लेटरिन के रास्ते से खून निकल रहा है। तो जो फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो है कीमोथेरेपी, ताकि उसके जो सिम्टम्स है वो कंट्रोल हो। उसके बाद में जो प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट होता है दैट डिपेंड्स ऑन द सिम्टम्स एज वेल एज द स्टेज ऑफ द डिजीज। अब पेशेंट को यूरिनरी सिम्टम्स भी है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी भी है, यूरिन की बार बार यूरिन भी पास हो रहा है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस भी है, कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा है, हेमियाचूरिया भी हो रहा है। तो उसमें हमें स्टेप वाइज तरीके से पेशेंट को अप्रोच करना होता है। तो जो सबसे पहला ऑप्शन होता है वो होता है चैनल TURP। चैनल TURP मीन्स प्रोस्टेट का जो अंदर का बड़ा हुआ रास्ता है हम उसको काट के निकाल देते हैं दूरबीन के द्वारा, ताकि जो पेशाब का रास्ता है वो खुल जाए, जो पेशेंट के सिम्टम्स है उसको रिलीफ मिले। चैनल TURP के बाद में जो सेकंड स्टेप होता है, जो सेकंड पाथ होता है वो होता है ADT मीन्स एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको शुरू में पिछली वीडियोस में बताया, जो प्रोस्टेट कैंसर होता है वो हार्मोन डिपेंडेंट होता है, और ADT का मीन्स एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी का मतलब यही होता है कि पेशेंट में जो हार्मोन का सोर्स है उसको उससे डेप्रिवेट किया जाए, उसको खत्म किया जाए। तो जो सबसे कॉमन सोर्स है वो है टेस्टिस। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ द ट्रीटमेंट जो हार्मोनल थेरेपी का ट्रीटमेंट होता है वो होता है बायलेटरल ऑर्किडेक्टमी, जिसमें पेशेंट के दोनों टेस्टिस को निकाल दिया जाता है, जहां से 90% जो टेस्टोस्टेरोन का सोर्स है वो खत्म हो जाता है। अब बचा 10% जो हमारा टेस्टोस्टेरोन का सोर्स होता है, वो उसको हम ओरल एंटी एंड्रोजन थेरेपी से कंट्रोल करते हैं। उसमें बहुत सारे टैबलेट्स होते हैं, जैसे बायकेलुटामाइड हो गया, एंजालुटामाइड हो गया, बहुत ऑप्शंस होते हैं। और तीसरा जो होता है वो है सिस्टमिक थेरेपी, जिसमें हम कीमोथेरेपी करते हैं। अब इन केस मान के चलिए कि पेशेंट को बहुत ज्यादा बोनी पेन्स हैं, बहुत ज्यादा अनीमिया मतलब ब्लड लॉस है, मतलब ब्लड की कमी है, खून की कमी है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है। तो अब जैसे पेशेंट को सिस्टमिक सिम्टम्स भी आ रहे हैं, सिस्टमिक सिम्टम्स मतलब बोन के सिम्टम्स आ गए, कमजोरी आ गया, लिवर के सिम्टम्स आ गया, भूख नहीं लग रहा, तो उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट का थेरेपी डिसाइड करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स प्रोस्टेट कैंसर में जिनमें बोन इन्वॉल्वमेंट है उनमें हम बोन सपोर्टिव थेरेपी शुरू करते हैं, जो जिसमें बहुत से ड्रग्स आते हैं, जैसे जोलेंड्रोनिकोसिर हो गया, पेमिड्रोनेट हो गया। तो काफी थेरेपीज आते हैं जो बोन को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, बोन की पेन से भी रिलीफ करते हैं। अब पेशेंट को भूख नहीं लग रहा तो उसके सपोर्टिव मेडिसिन शुरू किया जाता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, प्रोस्टेट कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल, हार्मोनल एंड सिस्टमिक कीमोथेरेपी तीनों को मिला के पेशेंट के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज किया जाता है, ताकि पेशेंट के सिम्टम्स एज वेल एज डिजीज कंट्रोल अच्छा रहे। और इन जनरल अगर मैं आपसे बात करूंगा, जो इन केस अगर मेटास्टेटिक स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर भी है तो भी उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा रहता है। प्रोग्नोसिस मींस उसका ओवरऑल सर्वाइवल बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इन केस अगर उसका स्टेप वाइज तरीके से अच्छे से उसका कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और सिस्टमिक थेरेपी अच्छे से हम चालू कर दे रहे हैं, तो उसका जो ओवरऑल रिस्पॉन्स रहेगा ट्रीटमेंट को वो बहुत अच्छा रहे। तो इन्हीं तीनों के चारों के कॉम्बिनेशन के द्वारा, तो इन्हीं 3-4 जो हमारी थेरेपीज होते हैं उसके कॉम्बिनेशन थेरेपीज द्वारा हम प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। और इन केस अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर है या किसी को डाउट है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उसको हम मदद कर सकें। बाकी और कुछ भी क्वेरीज रहेगी कैंसर रिलेटेड, आप हमेशा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर कमेंट का, हर क्वेश्चन का जवाब दें, समय से दें। धन्यवाद।